क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टमाटर को हम रोज की सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, वही अब दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत की पहचान बन गया है? सोचिए, वही लाल टमाटर जो कभी मंडियों में सस्ते दाम पर बिकता था, अब यूरोप, अमेरिका और अरब देशों के सुपरमार्केट में रेड गोल्ड के नाम से छा गया है। आखिर कैसे भारत का टमाटर ग्लोबल मार्केट में चीन और मेक्सिको जैसे देशों को पछाड़कर नंबर 1 बन गया? क्या यह सिर्फ किसानों की मेहनत का कमाल है या सरकार की नई नीतियों और तकनीक का असर? आज हम खुलासा करेंगे उस लाल क्रांति का जिसने भारत की साख को नई ऊंचाई दी है और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय किसान अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस के गेम चेंजर बन चुके हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो आपको हैरान कर देगा। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं बल्कि भारत की ताकत और बदलते कूटनीतिक समीकरणों की सच्ची तस्वीर है। मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं नीति न्यूज, जहां हर बड़ी खबर को हम रखते हैं सटीक, सरल और सबसे पहले। भारत का टमाटर अब केवल भारतीय रसोई घरों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि उसने विश्व के कृषि व्यापार में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर ली है। हाल के वर्षों में भारत के टमाटर की मांग यूरोप, अमेरिका और अरब देशों जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह उछाल सिर्फ उत्पादन में वृद्धि का परिणाम नहीं बल्कि गुणवत्ता, स्वाद और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार का सम्मिलित प्रभाव है। भारतीय किसान अब केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर खेती कर रहे हैं। इस परिवर्तन ने न केवल भारतीय कृषि को एक नई दिशा दी है बल्कि देश के आर्थिक परिदृश्य को भी मजबूत किया है। विदेशी बाजारों में भारतीय टमाटर की लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उपभोक्ता भारतीय टमाटर के स्वाद, प्राकृतिक रंग और ताजगी को प्राथमिकता देने लगे हैं। पहले जिन बाजारों पर मेक्सिको और चीन का प्रभुत्व था, वहां अब भारतीय उत्पाद अपनी जगह बना रहे हैं। सुपरमार्केट चेन और होटल उद्योगों में भारतीय टमाटर की मांग निरंतर बढ़ रही है। अरब देशों में इसे विशेष रूप से प्रीमियम क्वालिटी उत्पाद माना जा रहा है, जहां इसकी कीमत स्थानीय उत्पादों की तुलना में अधिक है। यह स्थिति भारत के किसानों के लिए नई संभावनाएं खोल रही है और कृषि निर्यात के क्षेत्र में भारत की साख को मजबूत बना रही है। भारत की भौगोलिक विविधता और अनुकूल जलवायु इस सफलता के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उगाई जाने वाली किस्मों ने विश्व उपभोक्ताओं के स्वाद के अनुरूप विविध विकल्प प्रदान किए हैं। दक्षिण भारत के गर्म इलाकों से लेकर उत्तर भारत के ठंडे क्षेत्रों तक अलग-अलग जलवायु ने टमाटर की गुणवत्ता और स्वाद में अनूठापन जोड़ा है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक शोध और कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से विकसित नई किस्मों ने उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाया है। परिणाम स्वरूप भारतीय टमाटर वैश्विक मानकों पर गुणवत्ता की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। इस वैश्विक सफलता के केंद्र में भारतीय किसान हैं जिन्होंने परंपरागत तरीकों से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक को अपनाया है। खेतों में ड्रिप इरिगेशन, ग्रीन हाउस और जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल ने उत्पादन की लागत घटाई और उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाया है। किसान अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए सीधे अनुबंधित खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भाग ले रहे हैं। इससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और मध्यस्थों पर निर्भरता कम हुई है। भारत के कई राज्यों में किसान संगठनों और सहकारी समितियों ने विदेशी कंपनियों के साथ सीधे अनुबंध किए हैं, जिससे उन्हें स्थायी बाजार और बेहतर मूल्य दोनों प्राप्त हो रहे हैं। सरकार की नीतिगत पहल ने भी इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए लागू की गई नई नीतियों ने टमाटर सहित कई कृषि उत्पादों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। मेक इन इंडिया और डबल फार्मर्स इनकम जैसी योजनाओं के अंतर्गत टमाटर उत्पादकों को विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विस्तार से यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पाद अपनी ताजगी के साथ विदेशी बाजारों तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसानों को वैश्विक मूल्य और मांग की जानकारी समय पर उपलब्ध हो रही है। भारत के टमाटर की अंतर्राष्ट्रीय सफलता ने देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। कृषि क्षेत्र से होने वाली आय में वृद्धि ने ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों, पैकेजिंग और निर्यात लॉजिस्टिक्स में निवेश बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में टमाटर निर्यात से देश को अरबों डॉलर की कमाई हुई है, जो भविष्य में और बढ़ने की संभावना रखती है। यह प्रवृत्ति भारत
भारतीय कृषि को एक स्थायी और उच्च मूल्य वाली दिशा प्रदान कर रही है। भारत की इस उपलब्धि का असर केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सॉफ्ट पावर का प्रतीक भी बन रही है। इंडियन टोमेटो इज बेस्ट जैसी विदेशी उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया भारत की छवि को मजबूती दे रही है। जिस तरह जापान अपने चेरी ब्लॉसम और इटली अपने ऑलिव ऑयल के लिए जाना जाता है, उसी तरह भारत अब टमाटर की प्रीमियम क्वालिटी के लिए पहचाना जा रहा है। यह स्थिति न केवल भारत के किसानों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि वैश्विक खाद्य व्यापार में भारत की बढ़ती साख का प्रमाण भी है। भारतीय टमाटर की इस वैश्विक यात्रा ने देश के कृषि क्षेत्र में एक नई सोच को जन्म दिया है। अब किसान केवल स्थानीय मंडियों पर निर्भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग और उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखकर उत्पादन कर रहे हैं। निर्यातक कंपनियां गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दे रही हैं। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है। यह बदलाव कृषि को पारंपरिक पेशे से आधुनिक उद्योग के रूप में परिवर्तित कर रहा है। इस सफलता के पीछे छिपी कहानी मेहनत, नवाचार और दूरदर्शिता की है। टमाटर, जिसे कभी साधारण सब्जी समझा जाता था, आज भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का हिस्सा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कृषि निर्यात से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि यह ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता की भावना को भी मजबूत कर रहा है। भारत का लाल टमाटर अब वैश्विक मंच पर देश की कृषि क्षमता, वैज्ञानिक प्रगति और व्यापारिक विवेक का प्रतिनिधि बन चुका है। यह परिवर्तन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के खाद्य उद्योग के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत का टमाटर अब केवल कृषि उत्पाद के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह भारत की आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव का प्रतीक बन चुका है। कभी साधारण समझा जाने वाला यह फल आज विश्व व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा का विषय है। भारतीय टमाटर की वैश्विक मांग ने न केवल व्यापारिक समीकरणों को बदला है, बल्कि कई देशों के स्थानीय बाजारों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों में यह अब रेड गोल्ड यानी लाल सोना कहा जा रहा है। वहां के उपभोक्ताओं में भारतीय टमाटर की लोकप्रियता ने स्थानीय उत्पादकों के लिए नई प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। इस तेजी से बदलते परिदृश्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की कृषि अब केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक अहम स्थान बना लिया है। भारतीय टमाटर की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों को रणनीतिक रूप से अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। यूरोप के सुपरमार्केटों में जब भारतीय टमाटर ने जगह बनानी शुरू की, तो वहां के उत्पादक समूहों ने कीमतों में गिरावट की शिकायतें की। अरब देशों में जहां पहले स्थानीय उत्पादन पर निर्भरता थी, अब भारत से सीधी आयात प्रणाली विकसित हो रही है। इससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी ही है, साथ ही कृषि उत्पादों पर आधारित नई कूटनीतिक चर्चाओं की भी शुरुआत हुई है। भारत के लिए यह स्थिति लाभदायक रही है, क्योंकि अब कृषि क्षेत्र भी अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में एक अहम भूमिका निभाने लगा है। इस बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही वैश्विक व्यापार में एक प्रकार का ट्रेड वॉर भी दिखाई देने लगा है। कुछ देशों ने भारत से आने वाले टमाटरों पर आयात शुल्क बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि अपने स्थानीय किसानों को सुरक्षा दी जा सके। वहीं कुछ अन्य देशों ने भारत के साथ दीर्घकालिक व्यापारिक अनुबंधों पर काम शुरू किया है। भारतीय टमाटर की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत और उच्च गुणवत्ता ने विदेशी कंपनियों को नए साझेदारी मॉडल की ओर प्रेरित किया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भारत का टमाटर अब सिर्फ आर्थिक वस्तु नहीं रहा, बल्कि यह एक रणनीतिक उत्पाद बन गया है, जिसने विश्व के कृषि व्यापार में संतुलन को प्रभावित किया है। इस वैश्विक सफलता के पीछे भारतीय किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्षों से पारंपरिक खेती करने वाले किसान अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समझने लगे हैं। वे उत्पादक के साथ साथ अब खुद को वैश्विक बाजार के साझेदार के रूप में देख रहे हैं। विदेशी कंपनियों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें यह सिखाया है कि उत्पादन केवल मात्रा का नहीं, गुणवत्ता का भी खेल है। कई राज्यों में किसानों ने समूह बनाकर अपनी फसल को निर्यात के लिए तैयार करने की व्यवस्था की है। इसने न केवल उनकी आमदनी को बढ़ाया है, बल्कि ग्रामीण समाज में आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी नई दिशा दी है। तकनीकी सुधार और नवाचारों ने इस परिवर्तन को और मजबूती दी है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों ने उत्पादन और भंडारण दोनों को नई क्षमता दी है। पहले जहां टमाटर की खराब होने की समस्या बड़ी चुनौती थी,
वहीं अब तकनीकी समाधानों ने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी है। इन सुधारों के चलते भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हुए हैं। सरकार और निजी संस्थाओं के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण और उपकरण दोनों उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी फसल को अधिक लाभदायक बना रहे हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में इस बदलाव का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। टमाटर की खेती ने गांवों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। युवा वर्ग जो पहले खेती से दूरी बना रहा था, अब इसे एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने लगा है। प्रसंस्करण, पैकेजिंग और आपूर्ति से जुड़ी गतिविधियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी है। कई राज्यों में महिला समूह भी टमाटर प्रसंस्करण उद्योगों में शामिल होकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इस बदलाव ने गांवों की आर्थिक संरचना को स्थायी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टमाटर को मिलने वाली सराहना ने भारत की कृषि छवि को नई ऊंचाई दी है। विदेशी उपभोक्ता अब इंडियन टोमेटो इज बेस्ट कहकर इसकी गुणवत्ता की प्रशंसा करते हैं। खाद्य उद्योग में भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है और इसे विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। यह सम्मान केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय कृषि तंत्र के लिए उपलब्धि है। भारतीय वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं की सामूहिक कोशिशों ने यह साबित किया है कि यदि उचित तकनीक और नीतिगत समर्थन मिले तो भारतीय कृषि उत्पाद विश्व के किसी भी देश के मुकाबले खरे उतर सकते हैं। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के टमाटर उद्योग की यह सफलता आने वाले वर्षों में और गहराई से प्रभाव डालेगी। देश का किसान अब केवल उत्पादक नहीं बल्कि ब्रांड क्रिएटर बन चुका है। भारतीय कृषि निर्यात को और विस्तार देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और वैश्विक ब्रांडिंग जैसे प्रयास शामिल हैं। इससे न केवल भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि विश्व बाजार में देश की छवि भी और मजबूत होगी। आने वाले समय में भारतीय टमाटर का यह लाल राजनय न केवल कृषि की सीमाओं को तोड़ेगा बल्कि यह दिखाएगा कि किस प्रकार एक साधारण उत्पाद भी किसी देश की पहचान और शक्ति का प्रतीक बन सकता है। भारत का लाल टमाटर आज केवल खेतों में उगने वाला फल नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो मेहनत, नीतिगत दूरदर्शिता और वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतीक है। इसने यह प्रमाणित किया है कि यदि परंपरा और तकनीक का सही संतुलन स्थापित किया जाए तो कृषि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ बन सकती है। भारतीय किसानों ने अपने परिश्रम और गुणवत्ता के बल पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। यह परिवर्तन भारत के लिए केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और कूटनीतिक विजय भी है जो आने वाले वर्षों में देश की पहचान को और ऊंचा ले जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, भारत के लाल टमाटर की वैश्विक सफलता और कूटनीतिक ताकत की कहानी। कभी साधारण समझा जाने वाला ये फल अब भारत की नई पहचान बन चुका है, लाल सोना, जिसने न सिर्फ किसानों की तकदीर बदली बल्कि पूरी दुनिया को भारत की कृषि शक्ति का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। आज भारत का टमाटर सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक सम्मान का प्रतीक बन गया है। आने वाले समय में यही रेड डिप्लोमेसी भारत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को नई दिशा दे सकती है। अगर आपको भी लगता है कि भारत की यह कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हर भारतीय किसान को उसका असली सम्मान मिले। और हां, अगर आप ऐसे ही एक्सक्लूसिव और अनकही खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो नीति न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहां हर खबर होती है नीति के साथ, सच्चाई के साथ। नीति न्यूज, सोचने पर मजबूर कर दे ऐसी खबर।